हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम इसका है प्लांटी। सब किंगडम कौन सा है? एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, डिवीजन है इसकी ट्रैकियोफाइटा। सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्मी। क्लास है साइकोइडोफाइटा। ऑर्डर है इसकी साइकोडेल्स। फैमिली है साइकोडेसी और जीनस है साइकस। ठीक है, फिर देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। साइकस को सागो पाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइकस एक धीमी गति से ग्रोथ करने वाला लॉन्ग लाइव्ड एवरग्रीन पाल्म लाइक एक ट्री होता है। ठीक है, इसकी लगभग 20 स्पीसीज जो है वो ज्ञात है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन एवं जापान में पाई जाती है। ठीक है, हमारे देश में साइकस की विभिन्न स्पीसीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, बंगाल, असम आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में साइकस की 5 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्फी, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडोमी। ठीक है, ये जो साइकस का प्लांट है वो किसका है? साइकस रम्फी का है। ठीक है, यह जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बर्मा, न्यूगिनी आदि स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, इसका स्टेम ब्रांड होता है। इसकी लीफ पिन्नेट और 1 से 2.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, जिस पर 50 से 60 जोड़ी लीफलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेगा स्पोरोफिट ओव्यूलेट से ओवेट लेंसियोलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका है? साइकस सर्सिनेलिस का है। ठीक है, जिसमें कि ए जो है वो क्या है? फीमेल प्लांट्स है और बी जो है वो मेल प्लांट्स है। ठीक है, यह दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसे बगीचों में भी उगाया जाता है। ठीक है, यह 8 मीटर ऊंचा पाम जैसा सदाबहार वृक्ष होता है। ठीक है, इसका मुख्य धड़, ठीक है, ट्रंक जो है वो बेलनाकार होता है, जिसके ऊपर ऊपरी भागों में फर्न के समान मुड़ी हुई पिन्नेट लीफ जो है वो एक ताज के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तने के ऊपर बड़े बड़े एन्युलर लीफ स्कार्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ की लंबाई 1.5 से 2.5 मीटर तक होती है। ठीक है, प्रत्येक लीफ पर 80 से 100 जोड़ी लीफलेट प्रेजेंट होता है। इनका मेगा स्पोरोफिल जो है वो टूथ मार्जिन युक्त होता है तथा इसके अग्रभाग कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ठीक है, साइकस एक एवरग्रीन तथा छोटे पाम के समान दिखाई देने वाला पौधा है। इसका मुख्य पौधा स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, इसके कंप्लीट डेवलपमेंट पौधे की लंबाई जो है 2 से 5 मीटर तक होती है। ठीक है, इसकी कुछ स्पीसीज़ की लंबाई जो है वो 13 से 20 मीटर तक होती है। उदाहरण के लिए साइकस मीडिया, इसकी लंबाई 20 मीटर तक होती है। ठीक है, साइकस का प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होता है। सबसे पहले देखते हैं रूट। स्टेम के निचले भाग से रूट निकलती है। ठीक है, जो कि प्रायः कैसे होती है? छोटी होती है, ट्यूबरस होती है। ठीक है, इस टाइप के। इनमें से एक मुख्य रूट होती है जिसे हम प्राइमरी या टैप रूट कहते हैं। ठीक है, ये रूट जो शॉर्ट लाइव्ड होती है। ठीक है, इसके बहुत सी डाइकोटोमेटली ब्रांच्ड लेटरल रूट डाइकोटोमेटली ब्रांच से लेटरल रूट निकलती है। ठीक है, इनमें से कुछ रूट्स तो सामान्य रूप से भूमि के अंदर जाकर वाटर एवं खनिज सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, और कुछ रूट भूमि के सतह पर आ जाती है और ब्लू ग्रीन हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के रूट को क्या कहते हैं? हम लोग कॉलेराइट रूट कहते हैं। ठीक है, इन रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉन स्टॉक पंक्टिफॉर्मी, एनाबीना, साइकेडेसिरम आदि सिम्बायोसिस रूप में पाई जाती है। ये रूट्स एरियल होती है तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेम। साइकस का स्टेम
जो है वो यंग स्टेज में छोटा ट्यूबिरस एवं सब स्ट्रेटम होता है, ठीक है। परंतु बाद में यह भूमि से बाहर निकलकर एरियल एवं कॉल्यूमेलर स्टेम में चेंज हो जाता है। एरियल स्टेम प्रायः जो है वो अनब्रांच्ड होता है तथा यह बहुत से पेरिस्टेम लीफ बेस के द्वारा ढका रहता है, ठीक है। स्टेम के अग्रभाग पर लीफ का एक क्राउन प्रेजेंट होता है। स्टेम पर स्केल लीव्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीफ। साइकस में प्लांट्स के स्टेम के ऊपरी भाग में लीव्स जो है वो साइक्लिक रूप से अरेंज होती है, ठीक है, या स्पाइरली फॉर्म में। इसमें लीफ डाइमॉर्फिक अर्थात दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है फॉलिएज लीव्स और सेकंड है स्केल लीव्स, ठीक है। फॉलिएज लीव्स जो है वो हरे रंग की होती है और इनकी लंबाई 3 मीटर होती है, जैसे कि उदाहरण साइकर सर्सी नेलिस, ठीक है। प्रत्येक लीफ जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। प्रत्येक लीफ में एक लार्ज रैकिस होता है जिस पर अनेक लीफलेट्स लगे रहते हैं। लीफलेट्स की संख्या भिन्न भिन्न स्पीसीज में भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्केल लीव्स। ये छोटी शुष्क खुरदुरी और ब्राउन कलर के हेयर से ढकी लीफ होती है, ठीक है। इस टाइप में, ठीक है। ये क्या है हमारा स्केल लीव्स है और ये क्या है हमारा फॉलिएज लीफ, ठीक है। बाल्यावस्था, ठीक है, में स्टेम का अग्रभाग इन्हीं स्केल लीव्स के द्वारा क्या होता है, ढका रहता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। साइकस के स्टेम में प्रेजेंट दो प्रकार की रूट्स की इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल रूट, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल रूट का। साइकस के नॉर्मल रूट की संरचना जो है डाइकोट रूट के इनर स्ट्रक्चर के समान ही होती है, ठीक है। इसका जब हम टीएस देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है हमको। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें एपिब्लेमा। यह सबसे आउटर लेयर होता है जो कि सिंगल लेयर पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा के ठीक नीचे मल्टीलेयर पेरेन्काइमा सेल्स का बना कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसके बीच बीच में बहुत सी टेनिन सेल्स पाई जाती है, ठीक है। ये जो बीच बीच में दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा टेनिन सेल है, ठीक है। इन टेनिन, इनमें क्या होता है, टेनिन भरा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे सिंगल लेयर ढोलकनुमा पेरेन्काइमा सेल्स की बनी एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में। एंडोडर्मिस के नीचे फिर पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कंडक्टिव टिश्यू। साइकस के रूट का वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर स्टील बनाते हैं। इनकी स्टील डाई आर्क, ट्राई आर्क और टेट्रार्क होती है, ठीक है। इस टाइप में जाइलम प्राय एक्सार्क अर्थात एक्सार्क होते हैं, ठीक है। जाइलम में वेसल्स जो एब्सेंट होते हैं, इनमें पीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ कोलेराइड रूट, ठीक है। साइकस की कोलेराइड रूट की इनर स्ट्रक्चर सामान्य रूट की इनर स्ट्रक्चर के समान ही होती है, ठीक है। परंतु कोलेराइड रूट का कॉर्टेक्स 3 भागों में डिवाइड होता है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स थिन वॉल वाली एक समान सेल का बना होता है, ठीक है। इसके बाद में कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स को एल्गल जोन कहते हैं या सिंगल लेयर्ड रेडियली इलोंगेटेड और थिन वॉल वाली सेल का बना होता है।
इन सेल के अंदर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना नॉनस्टॉप आदि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स भी थिन वॉल वाली सेल का बना होता है। ठीक है, स्टील की स्ट्रक्चर सामान्य रूट के समान ही होती है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। साइकस के स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट एंजियोस्पर्मिक स्टेम के लगभग समान होती है। ठीक है, इसके स्टेम में कॉर्टेक्स पीथ काफ़ी बड़ा एवं वैस्कुलर सिलेंडर अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, एक यंग स्टेम का टीएस का स्टडी करने पर उसकी आउटर सरफेस जो है परसिस्टेंट लीफ बेस की उपस्थिति के कारण हमको लहरदार दिखाई देती है। ठीक है, इस टाइप में इसमें बाहर से अंदर की ओर संरचनाएं पाई जाती है। उसको देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको। सबसे पहले इसमें दिखाई देता है एपिडर्मिस। यह स्टेम का आउटर लेयर है जो कि परसिस्टेंट लीफ बेस की उपस्थिति के कारण कंप्लीट एवं बीच बीच में रप्चर्ड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक लार्ज कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो कि थिन वॉल वाली पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स में बहुत सी म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेजिनस कैनाल के साथ साथ कॉर्टेक्स में स्टार्च सेल्स, ठीक है, और कुछ लीफ ट्रेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल जो स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं दिखाया जा रहा है। फिर देखते हैं स्टील कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एक छोटा वैस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है जिनका व्यास जो है 5 से 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, स्टील या वैस्कुलर सिलेंडर रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स का बना होता है। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइड, कोलेटरल और ओपन होते हैं। जाइलम एक्सार्क होता है और केवल ट्रैकिड्स का बना होता है। ठीक है, जो कि प्रोटोप्लाज्मा में स्पाइरल थिकनिंग और मेटाजाइलम में स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं और केवल सीव ट्यूब्स की और फ्लोएम पैरेन्काइमा की बनी होती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसे मेडुलरी रेस। वैस्कुलर बंडल्स के मध्य कंप्लीट डेवलपमेंट मेडुलरी रेस प्रेजेंट होता है। मेडुलरी रेस की सेल्स में सागो स्टार्च ग्रेन्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीथ। स्टेम के मध्य भाग में एक लार्ज पीथ प्रेजेंट होता है जिसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइकस के स्टेम में कॉर्टेक्स, पीथ और मेडुलरी रेस में स्टार्च काफ़ी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जो कि सागो ग्रेन्स के रूप में पाया जाता है। इसी कारण साइकस को सागो पाल्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। साइकस के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के समय सबसे पहले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में मिलकर एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। यह कैम्बियम रिंग अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कुछ समय बाद यह कैम्बियम रिंग निष्क्रिय हो जाता है और कॉर्टेक्स से दूसरा कैम्बियम रिंग बनता है। यह रिंग भी अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम को बनाता है। ठीक है, इस प्रकार स्टेम में सेकेंडरी जाइलम की बहुत सी रिंग्स बन जाती हैं और स्टेम जो है वो लगातार मोटाई में ग्रोथ करते जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। साइकस की लीफ रैकिस और लीफलेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रैकिस। रैकिस की टीएस का अवलोकन करने पर यह बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर की ओर
थिन वॉल वाली सिंगल लेयर सेल की बनी एपिडर्मिस, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिडर्मिस में, ठीक है, सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है वो ठीक नीचे डबल लेयर्ड हाइपोडर्मिस पाया जाता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस का आउटर लेयर स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के 2 या 3 लेयर का बना होता है, जबकि हाइपोडर्मिस का इनर लेयर वो स्क्लेरेनकाइमेटस का बना होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटा टिश्यू का बना ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सी म्यूसिलेजिनस कैनाल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में ही ओमेगा या अर्धचंद्राकार संरचना बनाते हुए बहुत से वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स का एक शीट प्रेजेंट होता है। रैकिस में प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स के कई लेयर की बनी पेरिसाइकल के द्वारा घिरा रहता है। जाइलम रैकिस के सेंट्रल भाग की ओर पाया जाता है, जबकि फ्लोएम परिधि की ओर अरेंज होती है, ठीक है। जाइलम डिप्लोजैलिक होता है क्योंकि जाइलम में मेटाजाइलम के एंडार्क या सेंट्रीफ्यूगल एवं एक्जार्क या सेंट्रीपेटल ग्रुप में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। ये में हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है, और ये वाला क्या है, हमारा सेंट्रीपेटल जाइलम है, ठीक है। सेंट्रीपेटल जाइलम को क्रिप्टोगेमिक वुड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लक्षण जो है फर्न के समान होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के जाइलम का डेवलपमेंट रैकिस के बेसल भाग से ऊपर की ओर अलग अलग होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मेटाजाइलम रैकिस के आधारी भाग में पाया जाता है या एंडार्क होता है। रैकिस के मध्य भाग में दोनों प्रकार के जाइलम जो है वो कंप्लीट डेवलप होते हैं, ठीक है, और प्रोटोजाइलम दोनों मेटाजाइलम के मध्य प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस स्टेज को स्यूडो मिजार्क स्टेज कहते हैं। रैकिस के ऊपरी भाग में सेंट्रीपेटल मेटाजाइलम कंप्लीट डेवलप होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम अल्प विकसित होता है, ठीक है, और इसकी अल्प मात्रा की उपस्थित होता है, ठीक है। ऐसे जाइलम एक्जार्क होता है। इस प्रकार रैकिस के आधारी भाग में एंडार्क, मध्य भाग में मेजार्क और ऊपर की ओर, ठीक है, एक्जार्क जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफलेट्स। साइकस रिवोल्यूटा के एक लीफलेट्स की टीएस या फिर साइकस सर्सिनेलिस के लीफलेट के टीएस का कटिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों किनारे नीचे की ओर मुड़े हुए और पर्णक का मध्य भाग चौड़ा होता है, ठीक है। ये लीफलेट सामान्यतः जीरोफिटिक लक्षण शो करते हैं। प्रत्येक लीफलेट डॉर्सिवेंट्रल और हाइपोस्टोमेटिक होता है, ठीक है, मतलब कि स्टोमेटा केवल लीफ की वेंट्रल सरफेस में ही पाई जाती है। लीफलेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है। यह सिंगल लेयर थिक वॉल वाली पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी होती है, ठीक है, जो कि आउटर लेयर होता है इसका, जिसके ऊपर क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यह ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के साथ साथ लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है।
लीफ की लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लीफ की लोअर एपिडर्मिस में सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर थिक वॉल वाली स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स की बनी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस लीफ के मिड ड्रिप वाले भाग में बाई लेयर्ड होती है, ठीक है। यह लेयर हाई टेम्परेचर को रोकता है और ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने का काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पैलिसेड लेयर। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉल्यूमेरल सेल्स का बना एक लेयर प्रेजेंट होता है। इस सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है तथा यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यह लोअर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यह ओव्यूल सेल, ओव्यूलेटेड सेल का बना होता है, ठीक है, जिसके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन टिश्यू की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ एरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, एयर के एक्सचेंज में। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टिल। मिड ड्रिप वाले भाग में लीफलेट के मध्य भाग में जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का बना एक वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल टाइप का होता है जिसमें जाइलम के नीचे फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम जो है वो समानतः सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। वेस्कुलर बंडल मेजार्क होता है, ठीक है। फ्लोएम सीयूट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ट्राइएंगुलर होता है जिसके अग्रभाग पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि लोअर एपिडर्मिस की ओर लगा होता है। प्रोटोजाइलम के दोनों किनारों पर सेंट्रीफ्यूगल मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके नीचे एक नॉन फंक्शनल कैम्बियम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल चारों ओर से जो है वो पेरिसाइकल एवं एंडोडर्मिस से घिरा रहता है, ठीक है। स्टील के चारों ओर प्रेजेंट कुछ पैरेन्काइमेटा सेल्स में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स के दोनों लेटरल साइड पर पैलिसेड टिश्यू निचले मेसोफिल की मध्य 3 या 4 सेल्स मोटे ट्रांसवर्जली इलोंगेटेड कलरलेस सेल्स का एक लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि मिड रिब के लीफलेट के किनारे तक होता है। इस लेयर के टिश्यू को ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लेटरलाइट में जलीय विलयन का संवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर देखते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर्स ऑफ लीफ। साइकस की लीफ के लीफलेट जीरोफिटिक लक्षण शो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो थिक क्यूटिकल पाया जाता है। एपिडर्मिस की वॉल जो है वो थिक होती है, ठीक है। अपर एवं लोअर एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। सनकेन स्टोमेटा के प्रेजेंस एवं उनका लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर पाया जाना, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना, ये जो है वो कुछ लक्षण जो है वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं लीफ में, ठीक है।